अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और जिस तरह न्यूजीलैंड ने उस सारे सिनेरियो को हैंडल किया और अपनी डोमिनेंस शो की, अपनी सीनियरिटी शो की अफगानिस्तान के अगेंस्ट। 2 के मैच चेन्नई में हो रहा था और चेन्नई सुन के सबको ये लगता है कि हाँ जी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस अफगानिस्तान के लिए थी, बिकॉज स्पिनिंग ट्रैक्स चेन्नई में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 2 मैचेस और खेले जाएंगे, बिकॉज यस डेली 3 मैचेस जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेंगे। सो 2 मैचेस जो आज और खेले जाएंगे, दैट इज इंग्लैंड वर्सेस नेपाल और उसके बाद श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। और जब मैं खेले जाने की बात करती हूँ तो नहीं, खेले जा रहे हैं। इंग्लैंड और नेपाल जो है वो इस वक्त इन एक्शन है। देव स्टार्टेड देयर मैच मुंबई, जहां पे कल इंडिया और यूएसए ने आमना सामना किया था, वहीं पर जो है वो इंग्लैंड और नेपाल का मैच उसकी शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है एंड एज वी स्पीक इंग्लैंड इज 1 डाउन। सो इंग्लैंड इज 5-1। बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्टेस्ट होगा, दैट नेपाल हैंडलिंग इंग्लैंड, दैट इज अ माइटी क्रिकेट टीम। सवेरा बात वही हो रही है कि अभी तक जितने भी मैचेस हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए ना, इंग्लैंड ने भी श्रीलंका में भी सीरीज खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। सारे लड़के उनके बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं। कह वही वाली बात है कि कह कुछ नहीं सकते, लेकिन ये है कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी फॉर्म में भी है और नेपाल भी। देखिए अपसेट तो कोई भी किसी को कर सकता है इस फॉर्मेट के अंदर। हाँ। तो अब वेट करते हैं कि बैटिंग लाइनअप क्या करती है, क्या स्कोर लगाती है टोटल। तो खैर डेफिनेटली मैं तो इंग्लैंड के साथ ही जाऊंगा। हाँ। किसी को कोई भी अपसेट करता रहे, हमें कहीं कोई भी अपसेट ना करे, बस ये हमारी अपसेट ना हो जाए, छोटी सी इल्तिजा है। मगर तौसीफ साहब, जिस तरह इस फॉर्मेट की बात हो रही थी कि इस फॉर्मेट का चार्म ही है, इस फॉर्मेट का मजा ही ये है कि एनी गिवन डे, मतलब आपको कम बैक करने का टाइम मिलता है व्हेन यू टॉक अबाउट ओडीआई। मतलब वनडे में 50 ओवर्स होते हैं, 50 में आप वापस, मगर T20 में 1 गुड ओवर एंड द मोमेंटम शिफ्ट्स टू द अदर टीम। तो ये बड़ा एक मजे का फॉर्मेट है जहां T20 में आप देख सकते हैं। और वो कॉन्टेस्ट जैसे हम अभी इंग्लैंड नेपाल का देख रहे हैं, आई होप हमें बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वाकई ये फॉर्मेट ऐसा ही है और हम देखते हैं कि कई अपसेट हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूएसए ने हमें भी हरा चुके हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ को सोचता हूँ, ये टीम की जहन को जो है ना, कोचेस, इतना बड़ा स्टाफ और ये सब कुछ देखता है। जब ये चीज़ें हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि अपसेट हो सकता है, भाई कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, तो क्या वो नहीं सोच रहे होंगे? उनके जहन को ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसी टीम जो नेपाल हो या छोटे, ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर प्लेयर जो इन टीमों में होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से होते हैं और ज़ाहिर है वो खेले हुए होते हैं, चाहे क्लब क्रिकेट अच्छी खेली हुई हो, ओमान है, ये सब है। लेकिन आई थिंक आप अपना दिमाग क्या आपका कहता है? आपका दिमाग ये कहता है कि भाई ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, ये जैसे हैं ये उनको उसी तरह खेलना है और उसी तरह हराना है हमें। और ये जहन, आप अपसेट की बात जब आती है ना, तो मैं अपसेट होता भी है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई टीम जीत भी जाती है, छोटी टीम, ऐसी कोई बात होता भी है, मतलब ये क्या मतलब हुआ तौसीफ साहब? ये वो वाला मतलब हुआ, शायद समझता है इस चीज़ को। और कभी कभी हो जाता है ऐसा। हम हारे ना यूएसए से, वहाँ पे कैसे हारे आप तो खुद देखा। अभी मुझे कहते में बहुत बुरा लग रहा है। मतलब एक आदमी, अहमद वसीम की बात कर रहा हूँ, आप कट मारे जा रहे हैं, 4-5 बॉलें जो आप हो गए, उसके बाद आपने आमिर की पोजीशन देख लिया। अभी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं ये बातें करनी चाहिए नहीं, मेरे दिल, क्योंकि हमने मुल्क को सर्व किया यार, हम जानते हैं क्या है। बैठ के ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं टीवी पे, मेरी तो अकल काम नहीं करती है कि क्या है। आपने खुद कहा कि मज़े की बातें, तो ये मज़े की बातें तो नहीं है। आपने अपने उसमें कहा था प्रोमो में कि मज़े की बातें, मज़े की भी बातें मेरे पास हैं काफ़ी। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि आप खुद क्या कर रहे हो यार। आप एक्सपोज हो चुके हो कुछ लोग, तो इस तरह के बैठ के आप जो नहीं किया वो करने की दूसरों को आप वो कर रहे हो, आई थिंक रॉन्ग। मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मैं पहले कभी भी पाकिस्तान के लिए कभी, ये तो इतनी बातें हो गई अब,
और खुद प्लेयरों ने आन के, मसलन एक मिसाल दे देता हूँ कि बॉल टैंपरिंग की बात जब की, तो ये आकिब साहब ने खुद टीवी पर जब छोड़ के आने के बाद जो है इन्होंने कहा कि जी ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे। ओ भाई, दूसरों के अपने टाइम में आप सबने काम दिखाए ठीक ठाक, ये कौन सी अपने मुल्क को ख़राब करें। उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ कि आप 2 गेंदें आपने लगवा दी, वाइट बॉल, 2 50 ओवर की, उसमें 2 बॉलें लगवाई, हमारी वजह से लगी वो 2 50 बॉल के अंदर 2 बॉलें। बिकॉज आप, ठीक है, ये एक आर्ट है, ये आर्ट खत्म नहीं हो सकता, ये आर्ट ऐसा है। अभी भी हमने देखा अब तो इस मैच में भी लास्ट के ओवर में जो है तो 3-4 बॉलें जो है रिवर्स हुई हैं, जो बीट हुआ है न्यूजीलैंड का बैट्समैन। तो आई थिंक नज़र आता है कि हाँ, एक साइड पुरानी, एक साइड नई, ये होती है। फिर हमें नहीं जाना चाहिए इस चीज़ पे। अब हम वो इंडिया का जो था हमने उन्हें ख़त्म कर दिया। मैं कल सुन रहा था सकलैन को कि जी आप खुद सोचें, वो जो नेगेटिव करेंगे, ऐसी पिचें बनाएंगे, वैसी पिचें बनाएंगे। यार ये क्या आप सोच के जा रहे हैं 4 स्पिनर लेके, तो आप क्या सोच के ये गए कि नहीं उन्होंने स्पिन पिच ही बनानी है? नहीं यार, ये तो आप कमाल की बात कर रहे हो। उन्होंने जैसी बनाई है पिच है जैसी तौसीफ साहब, पर सोचना अब और पड़ेगा, बिकॉज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है, जो टॉक ऑफ द टाउन है, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था कि क्या पाकिस्तान इंडिया से 15 फरवरी को खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अपडेट्स उसके हिसाब से कुछ आई हैं शायद, और अपडेट्स ये आई हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम साहब, वो ही बी विजिटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ कल से टॉक्स शुरू हो गई हैं ICC NPCB की। बहुत देर तक सन्नाटा रहा, बहुत देर तक कोई डिस्कशन नहीं हुई, एंड नाउ दे आर इनटू डिस्कशंस। और हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या नरम हो जाएंगे हालात, क्या खेलेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक है। सवेरे स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारा कुछ। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मनाया जाए पाकिस्तान को। तो उसके लिए बांग्लादेश के चेयरमैन का आना, एंड देन फिर जो डिप्टी प्रेसिडेंट या डिप्टी चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा, हाँ ख्वाजा साहब, वो भी आ रहे हैं। वो भी पाकिस्तान बोर्ड से, चेयरमैन से या प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, उनसे बात करके उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये मैच खेलें, होना चाहिए मैच। आई डोंट नो कि इस पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पीछे होंगी जो हमें पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी, ऐसा भी है। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो स्टेट ने लेना ही लेना है। ठीक है। सवेरे आप भी यहाँ बैठी, हम भी यहाँ बैठे हुए, हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है, सबूतों के साथ भी हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से स्पोर्ट्स लविंग नेशन है हमारी, क्रिकेट को पसंद करते हैं हम लोग, और हमने हर मुल्क का साथ दिया है कि उनकी इंटरनेशनल टीम बने। और मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन होगा, ये जो मीटिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आ रहे हैं, मना रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई हैं। जय शाह के ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, पॉलिटिकल तो एक इशू है बैकग्राउंड में, मगर अगर अब क्रिकेटिंग एडवांटेजेस की बात की जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए ICC की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? देखिए क्रिकेट में यह है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया। ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। वैसे हाथ मिलाने वाली बात से मुझे एकदम से एक बात याद आई कि MCC ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और उसमें एक रूल है कि अगर मैच खत्म भी हो जाए और मैच खत्म होने के बाद अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच कर दे तो उसको पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं। मैच खत्म होने के बावजूद भी, जब तक अंपायर्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं, पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं और वो मैच हार भी सकते हैं। तो यानी पंच करने तक उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ ना मिलाने का, तो उन्होंने कहा शायद अगला स्टेप ये ना हो कि अपने एक दूसरे को मुक्के मारने लगे लोग। सो MCC ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया है नया।
ठीक है, करें, अप्लाई करेंगे, जहाँ देखें हम भी देखेंगे बॉक्सिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर, कहीं क्रिकेट ना कहीं ग्राउंड, मुझे लगता है किसी कोने खुदरे में कोई ये हुआ होगा इंसिडेंट, कोई ना कोई एपिसोड हुआ होगा, इसलिए हाँ। कोई डिसीजन लिया। लेट्स सी, देखें। जी तौसीफ साहब, आपसे मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यहाँ इस पोजीशन पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मनवा लेनी चाहिए? क्योंकि एक खबर जो इस वक्त फ्लोट कर रही है, ऑफिशियली नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, बट एक खबर जो फ्लोट कर रही है, दैट इज इवन द शेयर ऑफ फाइनेंसेस, कि द नंबर ऑफ अर्निंग दैट आईसीसी गेट्स फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट, उसके मुकाबले में जितना हमें फाइनेंशियली इस वक्त आईसीसी से मिल रहा है वो कम है। देखिए, ये नौबत आई क्यों? पहली बात तो ये नौबत आई क्यों? और अभी ये जो सारे लश्कारे और इस टाइप की बातें इधर से लाके बड़े बड़े लोगों को जो है बिठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर देखें अभी तो हमारी गवर्नमेंट की उसमें चली गई ना, कोर्ट में चली गई सारी बात, जो कुछ भी है शायद ने अभी बताई भी चीज़ है। ये नौबत आई क्यों? अभी आपको फिक्रें पड़ी हैं, वो जो पैसा है ना, वो ये दो टीमों से आएगा। वो पाकिस्तान नहीं होगा तो पैसा आपका नहीं आएगा, ये तो सीधी बात है। और ये पैसे की वजह से जो है इन्होंने गर्दनें नीचे झुका ली हैं। आप क्या कहती हैं कि ये सही हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। मैं कभी नहीं मान सकता है कि ये सही होंगे, ये फिर कभी। हाँ, आपने जो एक और बात की कि हाँ टर्म्स कंडीशन क्या, सबसे पहले तो देखिए हम लोग हमेशा क्रिकेट के, अभी बात शायद भी करा, हमने कभी नहीं और कहा भी नहीं, हमने तो कहा खेलो यार, खेलो भाई। दूसरी बात ये कि सबसे पहले आपने डैमेज किया है, हम नहीं, हमने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बांग्लादेश को फेवर किया। उसका सारा जो कुछ सिलसिला है उसको ठीक करो, और जो चीज़ें समझते हैं वो अलग है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कहती है, और जो अलग जो चीज़ें हैं वो जिसका हम तस्करा कर रहे हैं वो तो बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, वो क्रिकेट से हट के हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें तो हम कभी भी नहीं लाए इन चीज़ों में। जो खसारा है, पैसा है, वो तो आई इस वजह से रहे कि ये जो हमारा पैसा अभी काम खराब होने वाला है, इसको कैसे किया जाए, यानी कि नाक रगड़ लो, नाक रगड़ो जाके कि भाई ये कर लो, बाद में हम जो कहोगे कर लेंगे, तरीके से काम हो। हम क्रिकेट की उसमें नहीं जाते। पाकिस्तान इंडिया का मैच शाह पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जो भी मेन स्पॉन्सर होंगे उनका बहुत प्रेशर होना है। नहीं, मेन स्पॉन्सर से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो ब्रॉडकास्टर्स का होगा, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स ने अभी जो ये वाला साइकिल जिसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, उसमें भी उन्होंने पैसों की कमी पेशी करने को कहा कि नहीं जी हम इतना नहीं पे करेंगे, हम इतना करेंगे, जबकि वो साइन हुआ हुआ था ऑलरेडी। और क्योंकि कुछ चीजें तब्दील हुई, कुछ चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट बेटिंग साइट्स जब जो है बैन हुई इंडिया में भी, तो उन्होंने अपने जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके पैसे कम करवाने की डिमांड की। तो अब जब ये सबसे ज्यादा कमाने वाला अगर मैच नहीं होता तो जी तौसीफ साहब। बात ही है कि जय शाह पे प्रेशर, सब पे प्रेशर, हमें पता है कि क्या प्रेशर है। हम क्रिकेटर जानते हैं कि क्या प्रेशर है और क्यों है प्रेशर। भाई मोदी साहब को समझाओ ना, उनको समझाओ कि खुदा के वास्ते ये यहाँ खेल में मत घुसो ना, खेल में क्यों घुस रहे हो, आप लड़ो, जो करना है आप करो, वो हम देखेंगे। देख लिया आपने हमारा, वो समझाते नहीं है, वो उनको खुश करते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल से जो है ये सैनिटी आनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम भी हमें याद है कि जब एक तरफ जो है वो पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यूरिंग अ वॉर और दूसरी तरफ वर्ल्ड 11 में खेल रही थी, और पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स की एक मिक्स होकर टीम बनी हुई थी, और वो प्लेयर्स हाथ में हाथ डाल के एक टीम मेंबर बन के खेल रहे थे। तो अगर आप खेल से बेहतरी लाना चाहें तो ला सकते